चलो स्टार्ट करते हैं क्लास 12 चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 6 क्वेश्चन नंबर 15 show that the altitude of right circular cone of maximum volume that can be inscribed in a sphere of radius r is 4r upon 3। देखिए आपको प्रूव करना है कि राइट सर्कुलर कोन का जो अल्टीट्यूड है वो मैक्सिमम वॉल्यूम के ऊपर कितना होता है 4r/3 के इक्वल होता है। दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, और वो जो राइट सर्कुलर कोन है वो उस स्फीयर के अंदर बना है जिसकी रेडियस आर है। रेडियस आर गिवन है तो ये कांस्टेंट रहेगी। तो राइट सर्कुलर कोन का जो अल्टीट्यूड होगा या उसकी जो हाइट होगी वो 4r/3 के इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक डायग्राम बताता हूँ आपको। सबसे पहले आर रेडियस का एक स्फीयर बना लेते हैं। मान लीजिए ये कोई स्फीयर है, इसकी रेडियस आर, यहाँ पे करीब इसका सेंटर, स्फीयर का सेंटर, इसको अपन ओ बोल देते हैं, और इसकी जो रेडियस है वो आर के इक्वल है, स्मॉल आर के। अब इसके अंदर एक राइट सर्कुलर कोन बना हुआ है, तो इसके अंदर एक राइट सर्कुलर कोन बनाते हैं। पहले लीजिए ये कोई राइट सर्कुलर कोन बना हुआ है, तो ये जो है आपकी, इसको नाम दे देता हूं मैं पहले, ए बी सी। तो ये ओ बी जो है, ये ओ बी और ये ओ ए, ये स्फीयर की रेडियस है, ये स्मॉल आर के इक्वल गिवन है। इसको ले लो स्मॉल आर, और ये ओ ए भी आपका स्मॉल आर। ओ बी और ओ ए स्फीयर की रेडियस है और ये स्मॉल आर के इक्वल गिवन है। तो ये जो हाइट दिख रही है आपको, इसको अल्टीट्यूड बोलेंगे। इसको भी नाम दे देता हूँ यहाँ पर ओ डैश। तो ए ओ डैश हाइट ऑफ राइट सर्कुलर कोन हो जाएगा। इसको ले लेते हैं अपन एच, मान लीजिए ये एच है, इसी हाइट को अल्टीट्यूड बोलेंगे। तो ये जो एच है आपका, ये 4r/3 के इक्वल होना चाहिए। अब ये तो ओ ए इज इक्वल टू आर है, ये ओ डैश कुछ हाइट होना चाहिए, इसको मैं एक्स कंसीडर कर लेता हूँ। ओ डैश इज इक्वल टू एक्स। अब आपकी ये ओ डैश बी रेडियस ऑफ कोन बच गई, इसको मैं कैपिटल आर ले लेता हूँ, क्योंकि स्मॉल आर जो है वो स्फीयर की रेडियस है, तो इसको कैपिटल आर ले लेता हूँ। ये कैपिटल आर ओ डैश बी या ओ डैश सी इज इक्वल टू कैपिटल आर। ये सारी चीज मैंने ले लिया यहाँ पर। अब अपने को ये प्रूव करना है कि इस राइट सर्कुलर कोन का जो अल्टीट्यूड है ये ओ डैश ए, या इसको एच बोले, ये 4r/3 के इक्वल है, और इसका जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम आपको दिखाना है। तो देखते हैं हम इसको। सबसे पहले आर टी पी रिक्वायर्ड टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, अल्टीट्यूड एच इज इक्वल टू 4r/3। ये है अल्टीट्यूड, इसको एच बोल दिया मैंने, और ये है आपका 4r/3 के ऊपर। अब आरटीपी लिखने के बाद सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि जो चीज अपने को गिवन रहती है उसको लिखते थे। गिवन क्या है यहाँ पर, रेडियस ऑफ स्फीयर स्मॉल आर, रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू आर, और ये गिवन है तो इसको कांस्टेंट बोल देता हूँ। ये कांस्टेंट है, तो जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो स्मॉल आर को अपन कांस्टेंट वाला ट्रीटमेंट दे देंगे। अब रेडियस ऑफ कोन सपोज कर लिया है मैंने, ओ डैश बी इज इक्वल टू ओ डैश सी इज इक्वल टू कैपिटल आर। रेडियस ऑफ कोन ओ डैश बी इज इक्वल टू ओ डैश सी इज इक्वल टू कैपिटल आर। ये अपन ने सपोज कर लिया डेट, और ओ डैश को एक्स सपोज कर लिया, एंड ओ डैश इज इक्वल टू एक्स। तो देयरफॉर एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एच पूरी हाइट, एच को लिख सकते हैं अपन एक्स प्लस आर। देयरफॉर एच इज इक्वल टू एक्स प्लस आर। इसको एक इक्वेशन दे दो, बस इस इक्वेशन एच इज इक्वल टू एक्स प्लस आर के अंदर अपन एक्स की वैल्यू निकाल के रख देंगे, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4r/3 के इक्वल आ जाएगा। अब जो गिवन था अपन ने उसको ले लिए। अब
जिस चीज को मैक्सिमम या मिनिमम बोलता है पहले उसको लेते हैं, फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो क्या बोल रहा है कि राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम। तो अब ये जो राइट सर्कुलर कोन है इसका वॉल्यूम ले लेते हैं और इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको डिफरेंशिएट करने के पहले एक रिलेशन अपने को और निकालना पड़ेगा। अभी देखिए ये ट्रायंगल दिख रही है आपको, ओ डैश ओ बी ओ डैश। इस ट्रायंगल के अंदर एक्स भी है, कैपिटल आर भी और स्मॉल आर भी। तो तीनों में एक रिलेशन निकाल लेते हैं पहले। एन राइट ट्रायंगल ओ डैश बी बाय पाइथागोरस थ्योरम। लगा दो पाइथागोरस थ्योरम इसके अंदर, तो ये आर स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए, अब यहाँ पे तीन चीजें, तो अपन किसकी वैल्यू निकालेंगे, स्मॉल आर के टर्म में वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि स्मॉल आर जो है ये तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट वाला ट्रीटमेंट दे देंगे। अब आर स्क्वायर और एक्स स्क्वायर में अभी जब अपन कोन का वॉल्यूम यूज करेंगे तो कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो कैपिटल आर स्क्वायर आएगा, तो कैपिटल आर स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट में रख देंगे। तो यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो स्मॉल आर स्क्वायर और एक्स स्क्वायर के टर्म। ये हो जाएगा आपका कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको चाहे तो इक्वेशन सेकंड दे दो। अब राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम होगा, तो आप राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम ले लेते हैं और उसको डिफरेंशिएट करेंगे। नाउ वॉल्यूम ऑफ कोन, इसको भी ले लेता हूँ, v इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स पाई आर स्क्वायर। अब इसकी रेडियस क्या लिए अपने, कैपिटल आर लिए, तो कैपिटल आर स्क्वायर। ये आपके राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट करने के पहले एक वेरिएबल में बनाना पड़ेगा, तो 1/3 पाई तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और एच की वैल्यू एक्स प्लस आर। और आर यहाँ पे स्मॉल आर जो है वो कांस्टेंट है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, रख देते हैं इसके अंदर वैल्यू, विच एम्प्लाइज बी इज इक्वल टू ये 1/3 पाई को ऐसी रहने दो, आर स्क्वायर ये कैपिटल आर स्क्वायर की वैल्यू स्मॉल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इनटू एच की वैल्यू, ये एच की वैल्यू एक्स प्लस आर या आर प्लस एक्स लिख देता हूँ। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। v इज इक्वल टू ये पाई/3 बोल देता हूँ इसको आर प्लस एक्स और आर माइनस एक्स लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आइडेंट लगा दिया यहाँ, इनटू आर प्लस एक्स। अब ये आर प्लस एक्स का ब्रैकेट दो बार आ रहा है, आर माइनस एक्स इंटू आर प्लस एक्स होल स्क्वायर लिख देते हैं। v इज इक्वल टू पाई/3 इंटू आर माइनस एक्स इंटू आर प्लस एक्स होल स्क्वायर। ये आ गया आपका वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, किसके टर्म में, एक्स के टर्म में, और स्मॉल आर जो है वो कांस्टेंट है। तो अब इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं, क्योंकि वॉल्यूम को मैक्सिमम शो करना है हमको। कर लो इसको डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बी का हो जाएगा डी बाय डी एक्स इज इक्वल टू ये पाई/3 कांस्टेंट है, और इसमें प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव लगाएंगे। ये पाई/3 कांस्टेंट लगा दो, इसमें फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन आर माइनस एक्स, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 सामने आएगा, एक पावर कम करते हैं पहले, ये 2 सामने आ गया, आर प्लस एक्स की पावर 2 - 1 करे तो 1 इनटू अंदर वाले का फिर से करना है, आर का 0 हो जाएगा कांस्टेंट है, एक्स का 1 प्लस सेकेंड फंक्शन आर प्लस एक्स होल स्क्वायर डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन, इसका करना है आर माइनस एक्स का, तो आर का 0 हो गया, माइनस एक्स का -1, ये -1 आराम से करेंगे। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और ये पाई/3 2 इंटू आर माइनस एक्स इंटू आर प्लस एक्स, और ये माइनस प्लस का मल्टीप्लीकेशन माइनस आर प्लस एक्स होल स्क्वायर। अब यहां से आर प्लस एक्स का ब्रैकेट कॉमन निकाल लेते हैं,
आर प्लस एक्स को कॉमन निकालो। ये पाई बाई 3 पहले से है और ये आर प्लस एक्स को कॉमन निकाल दिए, तो यहाँ क्या बच गया, ये 2 बच गया आर माइनस एक्स, 2 इंटू आर माइनस एक्स, और यहाँ से आर प्लस एक्स का एक फैक्टर कॉमन निकाले, एक फैक्टर बचेगा ये माइनस और एक फैक्टर बचेगा आर प्लस एक्स। अभी ब्रैकेट खोल देते, तो ये हो जाएगा आपका पाई बाई 3 इंटू आर प्लस एक्स, 2r माइनस 2x, इसमें माइनस का इंटू कर दो, माइनस आर माइनस एक्स, और थोड़ा सॉल्व कर लो, तो ये आ गया आपका dv बाय dx इज इक्वल टू पाई बाई 3 इंटू आर प्लस एक्स इंटू 2r माइनस आर करेंगे तो r, 2x माइनस एक्स माइनस 2x माइनस एक्स माइनस 3x हो जाएगा। ये आ गया आपका dv बाई dx। अब फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वॉल्यूम के लिए dv बाई dx को 0 रखते हैं। फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वॉल्यूम के लिए dv बाय dx इज इक्वल टू 0। रखो dv बाय dx को 0, dv बाय dx ये है आपका पाई बाई 3 इंटू आर प्लस एक्स इंटू आर माइनस 3x इज इक्वल टू 0। देखो ये पाई बाई 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 हो जाएगा, ये हो गया आर प्लस एक्स इंटू आर माइनस 3x इज इक्वल टू 0। अब आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0, आइदर आर प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 और r माइनस 3x और r माइनस 3x इज इक्वल टू 0। तो सॉल्व करेंगे तो r इज इक्वल टू माइनस एक्स और r इज इक्वल टू 3x, ऐसा आया। अब देखिए ये r इज इक्वल टू माइनस एक्स तो पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो ये r रेडियस है, ये माइनस एक्स के इक्वल नहीं होगा, एक्स भी आपका पॉजिटिव क्वांटिटी, कुछ ना कुछ हाइट है, ये नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसको मैं रिजेक्ट कर देता हूँ। बट r इज नॉट इक्वल टू माइनस एक्स, देयरफॉर r इज इक्वल टू 3x। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x इज इक्वल टू r अपॉन 3 हो जाएगा। देखो दिख भी रहा आपको r अपॉन 3 है, ये x रेडियस का 1/3, रेडियस इतनी थी, ये रेडियस का 1/3 है। अब ये जो वैल्यू आई है x की r अपॉन 3, इसको अगर अपन यहाँ रखते हैं इक्वेशन फर्स्ट के अंदर और सॉल्व करेंगे तो 4r अपॉन 3 आ जाएगा। लेकिन अभी हमको ये वेरीफाई करना है कि x इज इक्वल टू r अपॉन 3 पर इस कोन का जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम है, तो अब इसके लिए आपको सेकंड डेरिवेटिव को अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए सेकंड डेरिवेटिव लेता हूँ। बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव को लिख लो, क्या है, ये रहा फर्स्ट डेरिवेटिव, dv बाई dx इज इक्वल टू पाई बाई 3 r प्लस एक्स r माइनस 3x। dv बाई dx इज इक्वल टू पाई बाई 3 इंटू r प्लस एक्स इंटू r माइनस 3x, यही है। इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर लो, तो ये हो जाएगा d2v बाई dx स्क्वायर, x के रिस्पेक्ट में एक बार और कर लो, ये पाई बाई 3 कांस्टेंट है, सामने आ गया। इसमें प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव लगाते हैं, फर्स्ट फंक्शन r प्लस एक्स एज इट इज, d बाई dx सेकंड करेंगे तो r का 0 हो गया, माइनस 3x का माइनस 3 सामने आएगा, x का 1, ये माइनस 3 हो जाएगा, प्लस सेकेंड फंक्शन r माइनस 3x और d बाई dx फर्स्ट करेंगे, r प्लस एक्स का r का 0 और x का 1, ऐसा हो गया। इसको थोड़ा सा और सिंपल कर लो, ये d2b बाई dx स्क्वेयर इज इक्वल टू पाई बाई 3, इसमें माइनस 3 का इंटू कर लो, तो माइनस 3r माइनस 3x माइनस 3r माइनस 3x
इसमें 1 का कर लो तो r माइनस 3x। थोड़ा सा और सिंपल करो, d2v बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू पाई बाई 3r माइनस 3r प्लस r कितना हो जाएगा, -2r हो जाएगा, -3x माइनस 6x -3x माइनस 3x -6x, यहाँ से -2 कॉमन निकाल देते हैं, d2v बाई डी एक्स स्क्वेयर -2 पाई बाई 3 हो जाएगा, -2 कॉमन निकालेंगे तो r प्लस 3x इंटू करेंगे तो -2r माइनस 6x हो जाएगा। अब d2v बाई डी एक्स स्क्वायर अपने को निकालना है एट x इज इक्वल टू r/3 पर। देयरफॉर d2v बाई डी एक्स स्क्वायर एट x इज इक्वल टू r/3, x के प्लेस पे r/3 रख दो, इसमें यहाँ हो जाएगा -2 पाई अपॉन 3 इंटू r प्लस 3 इंटू एक्स की वैल्यू r/3। अब देखो सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव है, इसमें ये नेगेटिव क्वांटिटी का मल्टीप्लाई है, तो नेगेटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव का मतलब लेस देन 0। ये आपका सेकंड डेरिवेटिव d2v बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू r/3 लेस देन 0 आ गया। सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 आ गया, इसका मतलब वॉल्यूम कैसा होगा, मैक्सिमम होगा, दैट इज वॉल्यूम V has maximum at x is equal to r/3। x is equal to r/3 पर इसका वैल्यू मैक्सिमम होगा, ये वैल्यू वेरीफाई हो गई, x is equal to r/3। आप इस वैल्यू को आप यूज कर सकते हैं। आप इस x is equal to r/3 को मैं इक्वेशन फर्स्ट में रख देता हूँ, तो h की वैल्यू आ जाएगी अपनी 4r/3। देख लो इक्वेशन फर्स्ट क्या था, ये वाला, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट h is equal to x plus r। From इक्वेशन फर्स्ट क्या है, फर्स्ट इक्वेशन h is equal to x plus r, रखो इसमें वैल्यू, h is equal to x की वैल्यू r/3 प्लस r, एलसीएम ले लो 3, ये हो जाएगा r प्लस 3r, which implies h is equal to 3r plus r 4r हो जाएगा। देखो यही आपको प्रूफ करना है कि राइट सर्कुलर कोन का जो अल्टीट्यूड है वो 4r/3 के इक्वल है, जबकि उसका वॉल्यूम मैक्सिमम है और जो उस स्फीयर के अंदर बना हुआ है जिसकी रेडियस r के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान से देखना, लेट f बी अ फंक्शन, f कोई फंक्शन है डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल a, b, इसका मतलब आपको मालूम है a भी इंक्लूडेड है, b भी इंक्लूडेड है, a से बड़ी क्वांटिटी और b से छोटा सब कुछ, सच दैट f डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, f डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन 0। अगर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो जाए तो फंक्शन कैसा होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। वो डबल डेरिवेटिव है f डबल डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 होता है तो वैल्यू मिनिमम होती है। मैंने पहले ही बताया आपको कि मैक्सिमा और मिनिमा जो है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का एडवांस फॉर्म है, ये पुराना चला गया आपका, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, और जब केवल इंक्रीजिंग रहता है तो f डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 आता था। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a, b, ओपन इंटरवल a, b का मतलब a भी इंक्लूड नहीं है, b भी इंक्लूड नहीं है, a से बड़ी क्वांटिटी b से छोटी क्वांटिटी, देन प्रूव दैट f इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन ए बी लिखा हुआ है, ओपन इंटरवल ए बी के अंदर इंक्रीजिंग फंक्शन, ऐसा प्रूव करने के लिए बोल रहे हैं। तो इसमें आप थोड़ा सा करेक्शन कर लो, ये एन को हटा दो यहाँ से और इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर लो, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होता है, जब एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 होता है, ये कंडीशन दी हुई है, तो इसके अकॉर्डिंग ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूफ होगा, इंक्रीजिंग नहीं होगा। इंक्रीजिंग कब होता, जब ये एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होता, तब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में केवल इंक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ पे आप नई बुक में भी करेक्शन नहीं होगा तो आप स्ट्रिक्टली कर लो, यहाँ वो होगा ही नहीं, इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूफ नहीं होगा, वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही होगा,
इंक्रीजिंग के लिए ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन चाहिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए केवल ग्रेटर देन का चाहिए साइन चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग केवल ग्रेटर देन आएगा। ठीक है, नई बुक में अगर इंक्रीजिंग लिखा है तो आप उसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग करो। अभी सॉल्व करूंगा तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए। तो अब देखिए इसमें x जो है वो ओपन इंटरवल a कॉमा बी से बिलोंग कर रहा है, तो मैं क्या करता हूँ कि दो नंबर ले लेता हूँ x1 कॉमा x2 और उन दोनों को इस a कॉमा बी से बिलोंग करा देता हूँ। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a कॉमा बी। देखिए ओपन इंटरवल a कॉमा बी का मतलब है a से बड़ी और b से छोटी कोई वैल्यू होगी x1 x2 जो इस इंटरवल से बिलोंग कर रही है। ठीक है, क्योंकि अब इसी इंटरवल मैंने इसलिए सपोज किया है क्योंकि अपने को इसी इंटरवल में इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूफ करना है। तो x1 x2 मैंने दो नंबर ले लिया जो ओपन इंटरवल a कॉमा बी से बिलोंग कर, मतलब a से बड़े होंगे और b से छोटे होंगे दोनों नंबर x1 और x2। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब जो कंडीशन थी वो ये एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, तो हमको डेरिवेटिव की जरूरत पड़ेगी, तो मैं डेरिवेटिव की डेफिनेशन का यूज करूंगा। सेंस एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। देखिए ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन है। डेरिवेटिव को हम एफ डैश ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं और डी वाई बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं और एफ डैश ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन, ये डेफिनेशन 11 क्लास में भी थी और जैसे डिफरेंशिएबिलिटी मैंने आपको पढ़ाया था 5th चैप्टर के अंदर, वहां भी ये डेफिनेशन बताया, आप वहां पीछे पलट के देख लेंगे अगर याद ना हो किसी को। अब देखिए अब हमको करना क्या है कि x1 और x2 दो पॉइंट है ना, तो अगर x के प्लेस पे मैं x1 रख दूं यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, therefore f dash of x1 इज इक्वल, जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां पे आप x1 रख दो। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा f ऑफ x1 प्लस h माइनस f ऑफ x1 अपॉन h। देखिए ऐसा हो गया, मैंने क्या किया डेरिवेटिव के अंदर x1 रख दिया, x के प्लेस पे x1 रख दिया तो अपने को ऐसा कुछ मिल गया। अब देखिए अपन ने दो नंबर सपोज किया x1 और x2, तो x1 तो दिख रहा है आपको, x1 आ गया। अब अपने को x2 की भी जरूरत पड़ेगी क्योंकि याद करो एक कंडीशन थी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्या, कि x1 इज लेस देन x2 देन f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2। अगर आपने ऐसा प्रूव कर दिए कि x1 इज लेस देन x2 और f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2, तो वो फंक्शन क्या हो जाता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाता है। आप ठीक करके देख सकते हैं, जहां मैंने आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन बताया था वहां पर ये कंडीशन थी कि x1 अगर x2 से छोटा है देन f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2, मतलब x1 के ऊपर फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू x2 के ऊपर फंक्शन की जो वैल्यू होगी उससे लेस होगी। तो f ऑफ पहले फंक्शन छोटा रहता है बाद में फंक्शन बड़ा होता जाता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज होते जाता है फंक्शन। तो x1 इज लेस देन x2 देन f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2, ये वाली कंडीशन अपने को लाना है। तो उसके लिए x1 तो आ गया अपने पास में, अब अपने को x2 की जरूरत है। तो अब देखो यहाँ से x2 कैसे आएगा, तो अब x2 लाने के लिए इसके ऊपर फोकस करो आप। मैं क्या करता हूँ कि ये जो क्वांटिटी x1 प्लस h दिख रही है, इस x1 प्लस h को मैं x2 सपोज कर लेता हूँ, तो यहाँ पर अपना x2 आ जाएगा x2, इसके प्लेस पे रख देंगे तो, और इसकी जब वैल्यू निकालेंगे अपन तो ऑटोमेटिक आपका x1 भी आ जाएगा और x2 भी आ जाएगा। तो मैं इसको पुट करता हूँ, पुट x1 प्लस h इज इक्वल टू x2 सपोज कर दिया है। अब यहां से आप h की वैल्यू देखो, आप जब अपन यहाँ पे x1 प्लस h2 के प्लेस पे x2 रखेंगे है ना, तो ये h को भी रिप्लेस करना पड़ेगा आपको और ये टेंड्स टू भी रिप्लेस करना पड़ेगा इसका। तो यहाँ से h की वैल्यू निकाल लो, h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 हो जाएगा। इस x1 को इधर शिफ्ट कर दो तो ये h की वैल्यू आ। अब देखिए अब जब अपन इसके अंदर वैल्यू रखेंगे तो h के प्लेस पे आप x2 माइनस x1 रख सकते हैं और x1 प्लस h के प्लेस पे आप x2 रख सकते हैं। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर f डैश ऑफ x1 इज इक्वल टू लिमिट, देखना h टेंड्स टू 0 था,
एच जो है वो जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है। एच की वैल्यू कितनी निकाल ली अपन ने, x2 माइनस x1 निकाल ली, तो x2 माइनस x1 जो है ये भी जीरो की तरफ अप्रोच करेगा, तो लिमिट x2 माइनस x1 टेंड्स टू जीरो हो जाएगा। यहाँ पे मैंने h के प्लेस पे ये x2 माइनस x1 रख दिया है, और ये क्या हो जाएगा, f ऑफ ये x1 प्लस h को मैंने x2 सपोज कर लिया, तो इसको x2 लिख देंगे, माइनस f ऑफ x1 को वैसे ही रहने दो, नीचे h के प्लेस पे यही वाली वैल्यू x2 माइनस x1। इतना समझ में आ रहा है आपको, मैंने केवल वैल्यू रखा है यहाँ पर, ये जो वैल्यू मैंने सपोज किया था इसको x2 रख दिया, तो f ऑफ x2 आ गया, h की वैल्यू x2 माइनस x1 निकालिए, तो h टेंड्स टू जीरो का x2 माइनस x1 टेंड्स टू जीरो हो गया, और ये वाला f ऑफ x1 को वैसे ही रहने दिया, और ये वाले h को x2 माइनस x1 रख दिया। अब देखना जरा, यहां तक आपको समझ में आना चाहिए और आसानी से समझ में आ जाता, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब ये कंडीशन दी हुई है हमको, इसका यूज करूंगा मैं, कि एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, since f dash of x is greater than 0, ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर है given। अब देखिए, इस f dash of x is greater, अपने पास में डेरिवेटिव क्या है, f dash of x1 आया है, तो f dash of x1 क्या हो जाएगा, x के प्लेस पे x1 रख दो यहाँ पे, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, f dash of x1 इज ग्रेटर देन 0, ये भी 0 से ग्रेटर हो जाएगा। मैंने इसी डेरिवेटिव में x के प्लेस पे x1 रख दिया, तो f डैश ऑफ x1 इज ग्रेटर देन 0 आ गया। अब f डैश ऑफ x1 इज ग्रेटर देन 0, ये वाला है अपना, ये f डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन 0, और f डैश ऑफ x की वैल्यू इतनी दिख रही है, तो आप इसको ध्यान से देखना, मतलब ये वाली वैल्यू क्या मिलना चाहिए आपको, ग्रेटर देन 0 मिलना चाहिए। कौन सी, ये वाली, ये पूरी, ये है f डैश ऑफ x1 की वैल्यू, क्योंकि f डैश ऑफ x1 इज ग्रेटर देन 0 है। तो अब इस वैल्यू के ग्रेटर देन 0 होने का मतलब क्या है, कि ये वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू मिलना चाहिए, जो पॉजिटिव वैल्यू रहती है वो ग्रेटर देन 0 रहती है। तो अब इसको ग्रेटर देन 0 लाने के लिए यहाँ देखना, ये जो एक्स स्क्वायर ये जो x2 माइनस x1 दिख रहा है, ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी होना चाहिए, और ये जो ऊपर दिख रहा है आपको f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी होना चाहिए, क्योंकि एक पॉजिटिव क्वांटिटी को जब आप दूसरी पॉजिटिव क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तभी तो आपको पॉजिटिव क्वांटिटी मिलेगी। अपने को टोटल ये वाली जो क्वांटिटी है, ये पूरा का पूरा इधर का, ये ग्रेटर देन 0 मिलना चाहिए। तो ये ग्रेटर देन 0 दो कंडीशन में मिलेगा, दो कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी मिलेगा। कौन सी, पहली कंडीशन तो ये कि ये x2 माइनस x1 आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। फिर अगर पॉजिटिव क्वांटिटी से अपन पॉजिटिव क्वांटिटी को डिवाइड करेंगे तभी पॉजिटिव क्वांटिटी मिलेगी, तो ये ऊपर वाली क्वांटिटी जो दिख रही है f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1, ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो मैं दोनों को ग्रेटर देन 0 ले लेता हूं, किसके लिए, f डैश ऑफ x1 ग्रेटर देन 0 होने के लिए ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और ये भी ग्रेटर देन 0 होना। देखो, अगर दोनों में से एक भी क्वांटिटी कभी लेस देन 0 हो गई, कभी ये लेस देन 0 हो गई, तो नेगेटिव क्वांटिटी आ गई। नेगेटिव क्वांटिटी को अगर ऊपर की पॉजिटिव रहेगी उसको डिवाइड करेंगे तो नेगेटिव क्वांटिटी मिलेगी। अगर ऊपर की क्वांटिटी कभी आपकी नेगेटिव आ गई या लेस देन 0 आ गया, नीचे की पॉजिटिव रही, तो नेगेटिव क्वांटिटी को पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे तब भी आपको नेगेटिव क्वांटिटी मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि आपको पॉजिटिव क्वांटिटी के लिए ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो मैं दोनों को लिख लेता हूँ, देयरफॉर x2 minus x1 must be greater than 0 and f of x2 minus f of x1 must be greater than 0। देखो, ये दोनों भी ग्रेटर देन 0 होंगे तभी आपको ये f डैश ऑफ x1 ग्रेटर देन 0 मिलेगा। ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी मतलब ग्रेटर देन 0 और ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी ग्रेटर देन 0, तभी आपको f डैश ऑफ x1 ग्रेटर देन 0 मिल सकता है, ये जो अपना आया है। तो अब देखिए, यहां से इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये x2 कहीं रहने दो, x1 को इधर शिफ्ट कर दो, ये क्या आ जाएगा, x2 इज ग्रेटर देन x1 आ जाएगा। एंड ये वाले f ऑफ x2 को यहीं रहने दो और ये f ऑफ x1 को इधर शिफ्ट कर दो, तो f ऑफ x2 इज ग्रेटर देन f ऑफ x1। देखो ऐसा हो गया, समझ में आ रहा है, शिफ्ट कर दिया मैंने, इसको भी शिफ्ट कर दिया, इसको भी शिफ्ट कर दिया। अब ये देखो x2 इज ग्रेटर देन x1 आया, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं कि x1 इज लेस देन x2, इधर से पढ़ेंगे तो x1 इज लेस देन x2 हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं आप x1 इज लेस देन x2 एंड, और इसको देखो
एफ ऑफ एक्स टू इज ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स वन, इसको इधर से पढ़ेंगे आप तो एफ ऑफ एक्स वन इज लेस देन एफ ऑफ एक्स टू, ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स वन इज लेस देन एफ ऑफ एक्स टू। देखो अपनी दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि x1 इज लेस देन x2, x1 x2 से छोटा है और f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2। फंक्शन पहले छोटा है फिर फंक्शन बड़ा होता जाएगा, तो x1 x2 से छोटा है और f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2 आगे। इसका मतलब यह है कि ये जो फंक्शन था अपना f ऑफ x या f, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। देयरफॉर f is strictly increasing ओपन इंटरवल a कॉमा b, ये हो गया भैया प्रूफ। देयरफॉर f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल a कॉमा b, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की कंडीशन है, x1 इज लेस देन x2 एंड f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2। और किस इंटरवल के अंदर a कॉमा b, देखो a कॉमा b के अंदर लिए थे अपने ओपन इंटरवल के अंदर x1 कॉमा x2 लिए थे। अब लिख दो आप इसको हेंस प्रूफ। तो ऐसा आपको थोड़ा सा इसको लॉजिकली प्रूव करना पड़ेगा। आप चाहे तो मैं आपको दिखा सकता हूँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की कंडीशन ये वाली थी, क्या आपको याद आ गई होगी तो अच्छी बात है, नहीं तो पीछे है मेरे पास, दिखा दूँ कि 1 मिनट में ये वाली कंडीशन दिखाने की जरूरत है नहीं है, याद आ गई नहीं तो पीछे पलट के देख लेना आप, ये मिल जाएगी। तो थोड़ा सा इसको लॉजिकली हमने सॉल्व करें और यहाँ पे आप ये एन इंक्रीजिंग लिखा था, इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको डेरिवेटिव जो है वो ग्रेटर देन 0 दिया हो। इंक्रीजिंग के लिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहता है, ठीक। तो ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था वैसे, मतलब जिस बच्चे ने इसको सॉल्व किया है, जैसे जिसने करके देखा है, एग्जामिनेशन में आ जाए तो वही बच्चा इसको कर सकता है, मतलब एक मेथड वाइज कोई इसको सॉल्व नहीं कर सकता। जिसको पता है कि इसको ऐसा प्रूव करते हैं तो ही वो उसको कर पाएगा, और नहीं तो वो कुछ भी कर ले उससे आएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि इसमें पता है आपको कि क्या क्या चीज अपन कर रहे हैं और सारे पुराने कॉन्सेप्ट यूज किया, मतलब लॉजिकली सॉल्व किया। ये आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज के अच्छे क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन था, बस अब टेंशन खत्म। अब ये मान के चल लो आप कि आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव डन हो गया। अब 1-2 बच्चे वाले जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन वैसे ही है जैसे क्वेश्चन अपन ने कर चुके हैं अपन पहले। 17, 18 2 क्वेश्चन करना है और एक 19 नंबर क्वेश्चन करना है, बाकी 20, 21, 21, 22, 23, 24 ये सब सिलेबस से हटे वाले 3 क्वेश्चन करना है बस। क्वेश्चन नंबर 17, शो दैट द हाइट ऑफ सिलेंडर, अब शो करना है कि हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, जो कैपिटल आर रेडियस के स्फीयर के अंदर बना हुआ है। जैसे अपन ने इसके पहले वाले क्वेश्चन में 15 नंबर क्वेश्चन में स्फीयर के अंदर कौन बनाए थे, अब ऐसा आपको सिलेंडर बना, और उस सिलेंडर की जो हाइट है वो कितनी होना चाहिए, 2r/√3 के इक्वल होना चाहिए। द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 2r/√3 ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, और उसका वॉल्यूम कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए किसका, सिलेंडर का। दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, जो कैपिटल आर रेडियस वाले स्फीयर के अंदर बना है। आल्सो फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम, और आपको मैक्सिमम वॉल्यूम भी फाइंड आउट करना है। तो जो अपना वॉल्यूम रहेगा उसी में जो वैल्यू अपनी वेरीफाई होगी, जिसके ऊपर उसका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, उसको फाइनली अपन पुट कर देंगे तो मैक्सिमम वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक। इसको एकदम लास्ट में करेंगे अपन। तो अभी अपने को ये 2r/√3 प्रूव करना, उसकी हाइट, उसके वॉल्यूम को मैक्सिमम प्रूव करते, वही वाला मैक्सिमम वॉल्यूम आपको निकाल के लिखना है। तो सबसे पहले आप एक स्फीयर बना लो, मान लीजिए कि ये स्फीयर है, ये दिख रहा है आपको सर्कल जैसा है, लेकिन ये स्फीयर, इसको कर देंगे तो स्फीयर, और इसका जो सेंटर है वो आप ये देखो, ये यहाँ सेंटर ले लो, इस सेंटर को ओ बोल देते हैं, ये आपके स्फीयर का सेंटर, इसकी रेडियस गिवन है कैपिटल आर। अब इसके अंदर मैक्सिमम वॉल्यूम का एक सिलेंडर है, सिलेंडर बना रहे हो, ऐसे ही बनता है ना सिलेंडर, ये सिलेंडर है और ये सिलेंडर की हाइट है, इसको अपन एज बोल देते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये एज है, और ये एज कितना होना चाहिए, 2r/√3 के इक्वल होना चाहिए, ये प्रूव करना है, ठीक है। अब इसमें जो स्फीयर है इसकी रेडियस दी हुई आपको कैपिटल आर, तो यहाँ से यहाँ तक ये स्फीयर की रेडियस होगी, इसको कैपिटल आर बोल दो ना, ये कैपिटल आर आपकी स्फीयर की रेडियस होगी। अब इसको थोड़ा सा नाम दे देते हैं अपन,
नाम दे दो ए बी सी डी। इसके सेंटर को ओ ले लिए, ये सिलेंडर का यहाँ पे जो बेस रहेगा इसका, इसको ओ डैश ले दो, इसको ओ डैश ले दो, ओ ले लिए थे, इसको ओ डैश ले दो। अब अपने को टोटल एच चाहिए, ये पूरा एच, तो ओ से ओ डैश तक के एक्स कंसीडर कर लो, और ओ से ये वाला, इसको नाम दे दो ई। ये ओ ई इज इक्वल टू, ये भी आपका एक्स हो जाएगा, जब ये आपका एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा। तो हाइट कितनी हो जाएगी, एच इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स, 2x हो जाएगी। ठीक, ये 2x हो जाएगी। अब इसमें एक चीज और बच रही है, ये जो सिलेंडर है इसकी रेडियस, तो कैपिटल आर तो अपन स्फीयर की रेडियस लिए, इसकी रेडियस को स्मॉल आर दो, ये स्मॉल आर। अब वैसे ही करेंगे जैसा अपने 15 नंबर क्वेश्चन के थे, सेम, कुछ भी डिफरेंस नहीं। सिर्फ चेंजेस क्या है क्वेश्चन में, वहां पे कौन था अंदर, यहाँ पर इंस्क्राइब किया हुआ है सिलेंडर। तो सबसे पहले आरटीपी लिख देता हूँ मैं, जो अपने को प्रूव करना है, रिक्वायर्ड टू प्रूव, क्या प्रूव करना है कि हाइट ऑफ सिलेंडर एच इज इक्वल टू 2r अपॉन रूट 3, 2r अपॉन रूट 3। अब इसमें गिवन है आपकी स्फीयर की रेडियस कैपिटल आर, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, रेडियस ऑफ स्फीयर, इसको ले लो कैपिटल आर, और ये आपको गिवन है, ये कांस्टेंट हो जाएगा, इसको कांस्टेंट ले लेंगे। ये सबसे अच्छा पैरामीटर होता है ऐसे क्वेश्चन में, तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो कैपिटल आर को अपन कांस्टेंट वाला ट्रीटमेंट देंगे। ठीक, अब अपन ने क्या क्या सपोज किए, ये ओ डैश को एक्स सपोज किए, और ओ ई को भी एक्स सपोज किए, और इसकी रेडियस को आर लिए, सिलेंडर की रेडियस को आर सपोज कर लो, ओ डैश ए इज इक्वल टू ओ डैश बी इज इक्वल टू स्मॉल आर, लेट रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू आर स्मॉल आर, और क्या सपोज की लेट ओ डैश ओ इज इक्वल टू ओ ई इज इक्वल टू एक्स, ये ओ डैश ओ को भी एक्स लिए और ओ ई को भी एक्स लिए, तो एच कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस एक्स, 2x हो जाएगी, एच इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स, 2x। बस इसी के अंदर x की वैल्यू निकाल के रख देंगे आप, तो आपका ये प्रूफ हो जाएगा 2r अपॉन अंडर रूट 3। इसको एक इक्वेशन दे दो। अब एक चीज और बच रही है, ये राइट ट्रायंगल देखो, इसमें 3 पैरामीटर दिख रहे हैं, एक्स, आर और कैपिटल आर, ये तीनों में एक रिलेशन निकाल लेते हैं पहले। एन राइट ट्रायंगल क्या, ए ओ डैश ओ, ए ओ डैश ओ बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। ये हाइपो हो गया कैपिटल आर, आर स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे 3 चीज है, 3 में से एक की वैल्यू निकालना है, तो कैपिटल आर तो कांस्टेंट है, उसी के टर्म में वैल्यू निकालेंगे। अब आर स्क्वायर और एक्स स्क्वायर बच रहा, अभी अपने को वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो स्मॉल आर की वैल्यू आएगी वहां पे स्मॉल आर स्क्वायर, तो यहाँ से स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं एक्स के टर्म में, तो ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको चाहो तो इक्वेशन सेकंड दे दो, स्मॉल आर के प्लेस पे आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रख देंगे, आर स्क्वायर कांस्टेंट है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और वॉल्यूम मैक्सिमम बोला तो उसको 0 के इक्वल रख के एक्स की वैल्यू निकालेंगे, उस एक्स की वैल्यू के ऊपर सेकंड डेरिवेटिव अप्लाई करके लेस देन 0 दिखाएंगे सेकंड डेरिवेटिव को, जब वो वैल्यू वेरीफाई हो जाएगी एक्स की, उस एक्स की वैल्यू को जैसे ही आप यहाँ रखेंगे एच के अंदर, तो आपका 2r अपॉन रूट 3 इस सिलेंडर की हाइट आ जाएगा, और फिर उसका मैक्सिमम वॉल्यूम निकाल लेंगे इसी एक्स के ऊपर, एक्स इज इक्वल टू जो भी वैल्यू आएगी। ठीक है, अब अपने को वॉल्यूम को मैक्सिमम शो करना है, तो अब इसका वॉल्यूम ले लेते किसका, ये अंदर वाले सिलेंडर का। नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को v ले लो, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, हमने सिलेंडर की रेडियस को स्मॉल आर लिए तो स्मॉल आर। अब यहाँ पर ये आर स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और एच की वैल्यू 2x रिप्लेस कर दो,
तो v इज इक्वल टू ये पाई आर स्क्वेयर की वैल्यू कैपिटल आर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू एच की वैल्यू 2x। इसको थोड़ा सा रेंज करके लिख लेते हैं, 2 पाई एक्स आर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर हो जाएगा ना। और ऐसा कर लो, ये 2 पाई लिख देते हैं और x का अंदर इंटू कर देते हैं। अगले पेज में ले लेता हूँ इसको, ये उसी को ले लिया मैंने। अब देख विच एम्प्लाइज ये v इज इक्वल टू 2 पाई और ये x का अंदर इंटू कर देते तो डिफरेंशिएशन करने में आसानी हो जाएगी। आर स्क्वेयर एक्स माइनस एक्स क्यूब। अब देखिए वॉल्यूम को मैक्सिमम बोल रहे हैं तो इसको डिफरेंशिएट कर लो, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। आर तो कांस्टेंट है। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, और क्वेश्चन के अंदर मैक्सिमम वॉल्यूम भी पूछ रहा है तो इसको भी एक इक्वेशन दे दो, इसको दे दो, एक मत दो, इसको 3 दे दो। 2 दे चुके अपन। यहाँ पे अपन x की वैल्यू रख देंगे तो मैक्सिमम वॉल्यूम भी आ जाएगा जो वैल्यू वेरीफाई होगी। चलिए इसको डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में। ये हो गया dv बाय dx इज इक्वल टू, ये 2 पाई कांस्टेंट है सामने, इसको डिफरेंशिएट करें तो आर स्क्वायर कांस्टेंट, आर स्क्वायर सामने आ गया x का 1, ये आ गया आर स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वॉल्यूम के लिए dv बाई dx को 0 रखते हैं। फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वॉल्यूम के लिए dv बाई dx इज इक्वल टू 0 रखो। dv बाई dx को 0, तो 2 पाई इंटू आर स्क्वेयर माइनस 3x स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। 2 पाई का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 हो जाएगा। आर स्क्वेयर माइनस 3x स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, तो आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर प्लस का हो जाएगा, तो x स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर अपॉन 3, तो x इज इक्वल टू आर स्क्वेयर का रूट r और 3 का रूट अंडर रूट 3। बस ये x की वैल्यू आ गई। इस x की वैल्यू को अगर अपन इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं यहाँ पर तो ये 2r अपॉन रूट 3 आ जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। लेकिन अभी अपने को ये प्रूफ करना है, कि x की इस वैल्यू के ऊपर सिलेंडर का वॉल्यूम जो है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो अब अपन लेते हैं सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, इसको वेरीफाई करना पड़ेगा वैल्यू। अब आ जाओ आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। क्या है, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लिख लेते हैं। dv बाई dx इज इक्वल टू, क्या था dv बाई dx, ये वाला 2 पाई इंटू आर स्क्वेयर माइनस 3x स्क्वेयर, 2 पाई इंटू आर स्क्वेयर माइनस 3x स्क्वेयर। देख लो यही है कि नहीं, फर्स्ट डेरिवेटिव 2 पाई आर स्क्वेयर माइनस 3x स्क्वेयर। करो इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, हो जाएगा d2v बाई dx स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये 2 पाई कांस्टेंट है सामने आ गया, आर स्क्वेयर कांस्टेंट है तो 0 हो गया इसका, और माइनस 3x स्क्वेयर का माइनस 6x हो जाएगा। या इसको लिख सकते हैं d2v बाई dx स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 12 पाई x। अब अपने को d2v बाई dx स्क्वेयर चाहिए एट x इज इक्वल टू किसके ऊपर, r अपॉन रूट 3 के ऊपर। तो देयरफॉर d2v बाई dx स्क्वेयर एट x इज इक्वल टू r अपॉन रूट 3 पर चाहिए। तो x के प्लेस पे r अपॉन रूट 3 रख दो, माइनस 12 पाई इंटू x के प्लेस पे r अपॉन रूट 3। देखो ये सारी की सारी क्वांटिटी पॉजिटिव है और इसके सामने माइनस लगा हुआ है, तो ये मल्टीप्लाई पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, तो ये लेस देन 0 होगा। देखिए एट x इज इक्वल टू r अपॉन रूट 3 पर सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 होने का मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हैज मैक्सिमम वैल्यू एट x is equal to r upon root 3. That is volume V has maximum value at
x इज इक्वल टू आर अपॉन x इज इक्वल टू आर अपॉन रूट थ्री पर वॉल्यूम जो है वो मैक्सिमम वैल्यू देगा। अब ये वैल्यू वेरीफाई हो गई, इसको उठा के इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या था? इक्वेशन फर्स्ट h इज इक्वल टू 2x, रखो वैल्यू h इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की वैल्यू r अपॉन, तो ये आ गया आपका h इज इक्वल टू 2r अपॉन रूट थ्री। यही आपको प्रूव करना था कि हाइट ऑफ सिलेंडर जो है वो 2r अपॉन रूट थ्री के इक्वल है। ये रहा h इक्वल टू 2r अपॉन रूट थ्री। अब इसमें एक चीज और पूछा है, आल्सो फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम निकाल के रखिए अपन ने यहाँ पे, इसमें x के प्लेस पे r अपॉन रूट थ्री रख देते हैं तो मैक्सिमम वॉल्यूम आ जाएगा। रख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड v मैक्सिमम लिख देता हूं मैं, ये v मैक्सिमम इज इक्वल टू 2 पाई इंटू आर स्क्वेयर एक्स, ये आर स्क्वेयर इंटू एक्स की वैल्यू आर अपॉन रूट थ्री माइनस एक्स क्यूब, तो आर अपॉन रूट थ्री का क्यूब, ये वाला ब्रैकेट लगा दूंगा, ये वैल्यू रख दिया मैंने। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, ये 2 पाई ये आर क्यूब अपॉन रूट थ्री हो जाएगा माइनस ये आर क्यूब अपॉन रूट थ्री का क्यूब करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा और एक रूट थ्री है, 3 रूट थ्री हो जाएगा, ऐसा है। आप यहाँ एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 रूट थ्री एलसीएम आ जाएगा, ये 2 पाई एलसीएम आ जाएगा 3 रूट थ्री, इससे डिवाइड कर देंगे तो रूट थ्री कैंसिल, 3 का इंटू करेंगे तो 3r क्यूब माइनस इससे डिवाइड कर दो 1 का इंटू करेंगे तो r क्यूब। थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, ये 2 पाई 3r क्यूब माइनस r क्यूब करेंगे तो 2r क्यूब हो जाएगा अपॉन 3 रूट थ्री, क्या हो गए आपका 2 टू ज़ा 4 पाई r क्यूब अपॉन 3 रूट थ्री। क्यूबिक यूनिट लिख देंगे इसके आगे, क्यूबिक यूनिट्स, मतलब उसकी रेडियस अगर सेंटीमीटर में होगी तो क्यूबिक सेंटीमीटर आ जाएगा वॉल्यूम, मीटर में होगी तो क्यूबिक मीटर आ जाएगा। अब ये वाला आंसर चेक करके देखो अगर दिया होगा तो, प्रूफ करने वाला था, प्रूफ तो अपन ने कर दिया, ये आंसर होगा। ये भूलना नहीं है आपको, वॉल्यूम निकाल देना पूछा है तो, अभी तो मार्क्स कट जाते हैं, बच्चा कई बार प्रूफ करके छोड़ देता है उसको। देख लेते हैं एक मिनट, ये दिया आंसर 17 नंबर क्वेश्चन, वॉल्यूम दिया 4 पाई r क्यूब अपॉन 3 रूट थ्री, क्यूबिक यूनिट नहीं लिखा।